हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आज 23 जनवरी के जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसका आंसर की बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र ये हिंदी का है, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वाक्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो वाक्य के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व नहीं है? तो उद्देश्य जो है वाक्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि सार्थक, योग्यता और प्रथम वाक्य के लिए आवश्यक तत्व है। इलूशन की बुक में आप देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 जो वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं: सार्थक, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, क्रम और अन्वय। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य नहीं होते। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द पहचान करना है फ्रेंड। तो इसमें क्या है? आशीर्वाद जो है यह शुद्ध शब्द है। देखिए आशीर्वाद जो है यह क्या है? शुद्ध शब्द है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध शब्द है। ऊ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण किस स्थान से का स्थान कौन सा है? तो ऊ का क्या है? ओठ जो है ऊ का उच्चारण है। कौन सा? ओठ। नवरात्र में, इसका भी मैं सोर्स बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका भी सोर्स लुसेंट की बुक है और इसका भी हिंदी का लुसेंट का बुक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो वहां पर आपको दिया है। नवरात्र कौन सा समास है? तो नवरात्र जो है वह क्या है? नवरात्र द्विगु समास है। कौन सा है? नवरात्र द्विगु समास है। अब शुद्ध वाक्य का पहचान करते तो अभिषेक, अभिषेक का होगा ये शुद्ध वाक्य होगा अभिषेक। इसका भी सोर्स क्या है? लुसेंट की बुक है, हिंदी लुसेंट की बुक देख लीजिएगा आप। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, इसमें क्या होगा? उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। तो फूलों की एक माला डाली होता है फ्रेंड्स, ना कि एक फूलों की माला होता है। फूलों की एक माला होता है। ठीक है, तो ये है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यापम द्वारा ये क्वेश्चन और पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, उसी के आंसर के हिसाब से मैं बताया और व्यापम यही आंसर लिया है। अब देशज शब्द देखते हैं। तो देशज शब्द क्या है फ्रेंड्स? तो देशज शब्द जो नहीं है यह बताना है। तो फाटक जो है वो देशज शब्द नहीं है। फाटक क्या है? देशज शब्द नहीं है। जबकि चकचक जो हो गया, कनिस्तर हो गया और खर्राटा, ये क्या है? देशज शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द है अभ्यास्त। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभ्यास्त। ये विकिपीडिया इसका सोर्स बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इसका सोर्स क्या है? विकिपीडिया। दुर्गेश में कौन सा संधि है? तो दुर्गेश में गुण स्वर संधि है। दुर्गेश में क्या है? गुण स्वर संधि है। इसका भी सोर्स है विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द जो नहीं है उसे बताना है फ्रेंड। तो अंगूठी जो है वो तत्सम शब्द नहीं होता है। लुसेंट की बुक में स्पष्ट दिया गया है, क्योंकि यह तद्भव शब्द है। ठीक है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। जबकि कपूर जो है, कपूर, दूध और अट्टालिका, ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। अब अपन जीके के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के देखेंगे। तो निम्न में से बैक्टीरिया जनक, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया जनक रोग कौन सा है? तो डिप्टीथीरिया और टिटनेस क्या है? बैक्टीरिया जनक है। आप लुसेंट की जो बुक में देखेंगे, आप बायो के पोजीशन में जो रोग वाले पोजीशन है, यानी रोग वाला जो चैप्टर है, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, डिप्टीथीरिया और टिटनेस। तो छत्तीसगढ़ के अब छत्तीसगढ़ी भाषा का देखते हैं अपन। तो चलिए छत्तीसगढ़ी भाषा का। पश्चिमी छत्तीसगढ़ किससे प्रभावित है? तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ जो है वह बुंदेली और मराठी से प्रभावित है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ क्या है? बुंदेली और मराठी से प्रभावित है। बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका सोर्स भी विकिपीडिया है। मैं पूरे सोर्स को बताऊंगा, हर क्वेश्चन को। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का खास का हिंदी अनुवाद क्या है? तो छत्तीसगढ़ का खास का विशिष्ट होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? छत्तीसगढ़ के खास में विशिष्ट होता है। ये भी विकिपीडिया के माध्यम से मैं बताया हूँ आपको। फूलबाशन किसकी गाथा है? तो फूलबाशन जो है सीता और लक्ष्मण की गाथा है। ये हरिराम की पटेल की बुक में आप जाके देख सकते हो। उसमें जो लोक गाथा वाले चैप्टर में ये स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। ठीक है, तो हरिराम की पटेल की बुक में ये स्पष्ट उल्लेख है। छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप कब माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को मैं बहुत खोजा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। लेकिन मैं एक जगह बता देता हूँ, इसका कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 80% बोल सकता हूं कि इसका आंसर जो है सी हो गए 1885। क्यों बोल सकता हूं इसका आंसर बता रहा हूं? क्योंकि 1885 ईस्वी में क्या किया था? हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। हीरालाल काव्योपाध्याय ने क्या की थी? छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। इसीलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि 1885 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म आपको नहीं बोल सकता। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये हो सकता है। व्यापम क्या जारी करता है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा
तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है कौन से, कुटुमसर गुफा जो है तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। और मैं इसका सोर्स बताता हूँ, हरिराम पटेल की बुक है, पेज नंबर 88 में आप जाके देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन कि कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण हमेशा पूर्व के दिशा में किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। क्या है, कृत्रिम उपग्रहों का जो प्रक्षेपण है वो हमेशा पूर्व की दिशा में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह का पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। तो ये दोनों सही है। और इसका जो कथन होगा वो उसका आंसर होगा ए, क्योंकि ए ही क्या करते हैं, आई आर दोनों सही है और आर ही ए की सही व्याख्या करता है। इसका भी सोर्स विकिपीडिया है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका सोर्स क्या है, विकिपीडिया है। अब आते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं मिला है फ्रेंड्स, अगर आपको मिला होगा तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कि इसमें दिया गया है प्रकाश संश्लेषण निम्न उपरोक्त कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता। तो इसमें नहीं होता, इसका योग नहीं होता, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन चक्र में जो है कार्बनिक पदार्थ का क्षय होता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो ये दो तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये दो तो नहीं आएंगे, यानी 3, 4 में जो दिया है वो कट हो जाएगा। 3, 4, 3, 4 यानी ए और ये कट होगा, इन्हीं में से दोनों आंसर होगा। लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, और मिला भी नहीं है इसका आंसर, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन होगा बी या सी में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं मैं। हाँ चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें फास्फोरस जो है, फास्फोरस का प्रयोग माचिस में किया जाता है। तो सी का 4 देखिए, यहाँ पर सी का 4 2 ऑप्शन दिखते हैं आपको। तो उसमें क्या बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद एनिलीन जो है उसका उपयोग किस में किया जाता है, एनिलीन का उपयोग जो है कांच उद्योग में किया जाता है। एनिलीन का उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है और इसका सोर्स लुसेंट की बुक में दिया गया है, आप लास्ट में जाके देख सकते हैं, लुसेंट की बुक में ये दिया गया है। ठीक है, विज्ञान के चैप्टर में। तो एनिलीन क्या किया जाता है, डी का दूसरा होगा। तो डी का यहाँ पर डी का दूसरा मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। तो चलिए मिला लेते हैं। तो ब्यूटाडाइन पेट्रोलियम उपयोग में किया जाता है। ब्यूटाडाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है, पेट्रोलियम उपयोग में किया जाता है। और उसके बाद BTX का मिश्रण जो है रंजक उद्योग में किया जाता है। BTX का उपयोग रंजक उद्योग में किया जाता है। फास्फोरस का माचिस का है। एनिलीन का क्या है, एनिलीन का जो है कांच उद्योग में किया जाता है। और कॉपर ऑक्साइड का रबड़ उद्योग में, तो इसका आंसर सही होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, सही बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग जो है, यह बता दूं आपको, अंतरिक्ष यात्रा शल्य क्रिया और चुंबकीय उत्तोलन। तो अंतरिक्ष यात्रा शल्य क्रिया और चुंबकीय उत्तोलन में किया जाता है। इसका भी सोर्स बता देता हूँ फ्रेंड्स, विकिपीडिया है। देखिए कई बार में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, विकिपीडिया में भी क्या है, अलग अलग चैनल अलग अलग आंसर बताते हैं। ठीक है, लेकिन मैं विकिपीडिया के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसका आंसर ये होगा, विकिपीडिया के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस राज्य को प्राप्त 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या के उसकी योजना और अभियानों से सुमेलित कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसकी योजना और अभियानों से, तो हाँ, योजना और अभियानों से सुमेलित करते हैं। इसमें सबसे पहले बता रहे हो, दिव्यांगजनों के लिए कल्याण हेतु 3 पुरस्कार मिले थे। क्या मिले थे, दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु 3 पुरस्कार मिले थे। और उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत के कितने, 12 पुरस्कार मिले थे। राष्ट्रीय पंचायत के कितने, तो 12 पुरस्कार मिले थे। तो इसका आंसर सही होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ये बी सही होगा। कौन सा, बी सही होगा। तो देख लेते हैं, ग्राम स्वराज अभियान में 9 पुरस्कार मिले हैं। ग्राम स्वराज अभियान में 9 पुरस्कार मिले। पंचायती राज्य अवार्ड में 12 पुरस्कार मिले। पंचायती राज्य अवार्ड में 12 पुरस्कार मिले। दिव्यांगजनों के लिए 3 और पोषण अभियान के कार्य के लिए 5 है। पोषण अभियान के कार्य के लिए 5 है। मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर्स का जो बी नायक की जो बुक है उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया गया है सभी पुरस्कारों के बारे में, और किसी भी करंट अफेयर्स की बुक में ये दिया ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में क्या है, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम लेमुरु है। क्या है, लेमुरु है। इसमें भी करंट अफेयर्स में बी नायक की बुक में आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। शिवाजी के काल की घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। कितने शिवाजी के, मैं बी लाल बोल रहा था फ्रेंड, सॉरी, बी के नायक,
बी के नायक के बुक में, बी के नायक के बुक में। अब देखते हैं शिवाजी के काल को उनके घटना के अनुसार बताना है, तो चलिए शिवाजी के काल को उनके घटना के अनुसार बताते हैं। पुरंदर की संगी, ये पूरा लुसेंट में दिया है फ्रेंड्स। तो सूरत का जो प्रथम लूट जो हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था, तो सूरत, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। तो पुरंदर की संगी कब हुई थी, सॉरी बी बोलता हूं मैं, बी नहीं आएगा इसका आंसर, पुरंदर की संगी। तो पुरंदर की संगी हुई थी 1665 ईस्वी में, पुरंदर की संगी हुई थी, सी आएगा, इसका आंसर आएगा सी। पुरंदर की संगी हुई थी 1665 ईस्वी में, पुरंदर की संगी हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। कौन कराया था, पंडित गंगाधर भट्ट ने कराया था। उसके बाद जो है सूरत का प्रथम लूट जो होता है 1664 ईस्वी में होता है, द्वितीय लूट जो है 1670 ईस्वी में। और शाइस्ता से संघर्ष कब हुआ था, 1673 ईस्वी में। शाइस्ता से संघर्ष 1673 ईस्वी में हुआ था। लुसेंट में देखेंगे तो ये पूरा का आंसर आपको मिल जाएगा लुसेंट में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि लुसेंट की बुक पढ़ा करिए करके। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू किस समुदाय के थे, तो सिद्धू कान्हू जो थे संथाल समुदाय के थे। किसके, संथाल समुदाय के थे। संथाल विद्रोह हुआ था, ये भी लुसेंट में विद्रोह वाले चैप्टर में इतिहास का दिया, स्पष्ट रूप से आप जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो लुसेंट है, इसका सोर्स क्या है, लुसेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अमेरिका सबसे पहले किस, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली, तो ये दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका है। इसका भी सोर्स विकिपीडिया है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बहुआयामी निर्भरता प्रतिवेदन 2021 किसने जारी किया है, तो ये नीति आयोग ने। ये भी क्या है, विकिपीडिया, नीति आयोग ने जारी किया गया, इसका सोर्स है विकिपीडिया। कौन जारी किया है, नीति आयोग जारी किया है। तो ये क्वेश्चन बता रहा हूं, हो सकता है कई जन मेरे को ऑब्जेक्शन करेंगे, इसका मैं पूरा इसका डिटेल्स बताऊंगा फ्रेंड। वर्तमान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम रहा है, तो किस क्षेत्र का कहां बोला है, सबसे पहले याद रखिएगा, यहां वर्तमान बोला है। आप ऐसे सकल घरेलू उत्पाद में अगर ऐसे देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान होता है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन वर्तमान बोला है। और वर्तमान में क्या है, आप, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, बी के नायक की आप बुक देखिए, 92 नंबर पेज बता दे रहा हूं। इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मैं आपको, इसमें आंसर प्राथमिक क्षेत्र आएगा। ये 100% सही है, क्योंकि मैं देखे सबका बता देता हूं। प्राथमिक क्षेत्र में इस समय क्या हुआ था कि 3.4 जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, जबकि 9.6 जो है वो औद्योगिक वृद्धि दर थी द्वितीय क्षेत्र में। और -8.8 जो है वह क्या हो गया था, तृतीय क्षेत्र में था। तो द्वितीय क्षेत्र में इतना था, तृतीय क्षेत्र में इतना था, -8.8। तो इसलिए बता रहा हूं, इस समय आंसर क्या आएगा इसका, प्राथमिक क्षेत्र में। वर्तमान बोला है, अगर और कभी बोलता तो तृतीय आ जाता, लेकिन वर्तमान बोला है, इसलिए क्या आएगा इसका, प्राथमिक क्षेत्र आंसर आएगा। पूरा आंकड़ा सही बताया हूं फ्रेंड मैं। टेथिस सागर किस स्थान पर बना है, तो टेथिस सागर के स्थान पर क्या बना है, तो जो हिमालय जो है टेथिस सागर के स्थान पर बना है। तो इसकी भी सोर्स क्या है, विकिपीडिया बोलता हूँ, लुसेंट की बुक में दिया है। आप भूगोल के चैप्टर में जाके देख लेंगे तो पहले ही चैप्टर में दिया गया है। तो निम्न में कौन सा ज्वारद नद मुख यानी एस्चुरिशी का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी क्या करती है, एस्चुरिशी का निर्माण करती है। कौन सी, नर्मदा नदी जो है एस्चुरिशी का निर्माण करती है। इसका भी सोर्स लुसेंट वस्तुनिष्ठ की बुक है, लुसेंट वस्तुनिष्ठ की बुक से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है, तो धन विधेयक में जो है फ्रेंड्स, करों का अधिरोपण होता है, करों का उत्साधन होता है, करों का परिहार होता है, करों का नियमन होता है। तो ये चारों ही होता है। इसका सोर्स है लक्ष्मीकांत की बुक, देख लीजिएगा आप, लक्ष्मीकांत की बुक कहाँ की, संविधान की, उसमें मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पे की गई, तो ये कहाँ की गई थी, कवर्धा में की गई थी। प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना कवर्धा में गन्ना से एथेनॉल निकालने का किया गया था। अब देखिए, ओलाफ स्कोल्ज निम्न में से किस देश के चांसलर बने हैं, तो ओलाफ स्कोल्ज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं। एंजुला मार्केल को 16 वर्ष की थी, वो एंजुला मार्केल जो है 16 वर्षों से ना वहाँ की चांसलर थी, उसको हरा के क्या बने हैं, ओलाफ स्कोल्ज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका सोर्स जो प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है ना, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ इसमें का। तो ये जीके के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और इसमें जो कुछ विवादित क्वेश्चन लोग हैं, जैसे आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन लोग को दिया था, और महिला बाल विकास के क्वेश्चन लोग को मैं नहीं बताया हूँ। आंकड़ा लोग के क्वेश्चन को दिया है, जैसे जनगणना के क्वेश्चन को उसको नहीं बताया, क्योंकि वो विवादित क्वेश्चन है। व्यापम क्या आंसर लेता है, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए। और बता देता हूँ, अगर आपको मैथ्स
मैथ्स और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैथ्स और रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।